पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है। अगर ये मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे और आप हमारे कथा को देखती रहें और अपना प्यार देती रहें। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं अपना कथा चालू करने जा रही हूँ। ये पंडित जी थे, पंडित पंडिताइन दोनों रहते थे। उन पंडित जी के बाल बच्चे नहीं थे, बाल बच्चे नहीं थे बहुत दिन के बाद। और वो पंडित पंडिताइन जो थे महादेव के भक्त थे, यानी महादेव का पूजा पाठ बहुत करते थे। उनका आराधना जब भी समय मिलता था, सुबह शाम दिन को हमेशा करते रहते थे। कहीं न कहीं उनको यकीन था कि महादेव हमारी मदद दया हमारे ऊपर जरूर करेंगे। तो बाल बच्चे उनके काफी दिन ले नहीं हुआ। बहुत दिन के बाद महादेव ने एक औलाद उनको दिया। औलाद पाके पंडित पंडिताइन बहुत खुश हुए कि हमारे एक औलाद तो भगवान दिया। बहुत खुश हुए, बहुत उसको प्यार दुलार करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो लड़का बढ़ता गया, उसके अंदर अहंकार नफरत जागती गई। यानी माँ बाप को अपने इज्जत पंडित पंडिताइन के नहीं करता था। थोड़ा भी वो लोग बोलते थे तो वो भड़क जाता था, जैसे एक तरह से वो नफरत करे अपनी माँ बाप से। उस लड़के का नाम था अच्छे, अच्छे कह के उसको बुलाते थे। वो माँ बाप की कभी नहीं इज्जत करता था, न मान सम्मान करता था पंडित पंडिताइन के, न उनको वो भाव वो आदर देता था जो एक बेटा को अपने माँ बाप को देना चाहिए, नहीं देता था। और पंडित पंडिताइन जो थे, पंडिताइन ये सोचने लगी कि अगर मैं अपने लड़के के शादी कर देती हूँ तो क्या पता जो बहू आएगी वो अच्छा राय अच्छा मार्ग उसको दिखा सके, बता सके, अच्छी बुद्धि ज्ञान वो समझा सके इसको। लेकिन जो बहू आई वो बहू भी वैसे ही आई। उसके पास भी वही अहंकार, वही घमंड, वही बोली विचार था जो उनके बेटे के पास था। तो गुरु भाई गुरु बहना, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अगर मेरा बेटा गलत है, उसको मन में अहंकार है, किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी के लिए मान सम्मान नहीं है, तो क्या पता बहू सही आ जाएगी तो अपने पति को सही रास्ता सही मार्ग दिखाएगी। ये हर माँ बाप सोचते हैं, जैसे पंडित पंडिताइन सोचे। लेकिन बहू भी आई तो अच्छी नहीं आई, उसके अंदर भी मान सम्मान ममता आस विश्वास नहीं था किसी के लिए उसके पास। तो मैं यही कहूंगी गुरु भाई गुरु बहना, अगर बहुएं ये कथा मेरा सुन रही हैं, देख रही हैं और देखती हैं, सुनती भी हैं, तो मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपने पति का सम्मान करो, इज्जत करो, मान करो और अपने पतियों के अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए उनके बुद्धि विचार दो। उनको ये जरूर समझाना कि ये तुम्हारे माँ हैं, बाप हैं, ये तुम्हें जन्म दिए हैं, पोस पाल के बड़ा किए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, बदले में उनको क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा मान, थोड़ा सम्मान जो आपको देना चाहिए अपने माँ बाप को। ये बुद्धि अपने पतियों के सिखाओ, ये बुद्धि विचार उनके मन में अच्छा ज्ञान बुद्धि ले आओ, ताकि उनके अंदर बदलाव आए। जब वो अपनी माँ बाप की इज्जत करना चालू कर देगा, मान सम्मान करना चालू कर देंगे बेटे, यानी तुम लोगों के पति, तब जाके तुम्हारी भी इज्जत और कदर और मान सम्मान करेंगे। मैं मानती हूँ कि कुछ लड़के ऐसे हैं, कुछ बेटे ऐसे हैं जो माँ का मान सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन पत्नियों का करते हैं, करना भी चाहिए।
क्योंकि वो भी तो आई है उन्हीं के सहारे। लेकिन माँ बाप को भी साथ में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी बहुत परिश्रमी, बहुत तपस्या करके बेटी बेटा के जन्म देते हैं, पोस पाल के बड़ा करते हैं। तो उनसे ये उम्मीद में नहीं करते हैं कि मेरा बेटा राज सिंहासन पर बैठा है, बंगला कीन के दे, गाड़ी घोड़ा कीन के दे, नहीं। वो बेटे से थोड़ा सा खाली इतने ही चाहते हैं वो माँ बाप कि मेरा बेटा मेरी इज्जत करे, मेरा मान सम्मान करे और मेरा आदर भाव करे, जो हर बेटों को करना चाहिए। ना कि अपने पति के देखो कि हमारा पति अपने माँ बाप का इज्जत मान सम्मान नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, ये गलत है। इसलिए मैं सभी गुरु भाई गुरु बहना से और वो बहुओं से कहना चाहती हूँ कि इज्जत मान सम्मान अगर आप अपने बुजुर्गों का करती हैं, अपने सास ससुर का करती हैं, पति का करती हैं, तो शिव गुरु महादेव कहीं न कहीं आप लोगों के भी देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये अपने पति के, अपनी माँ बाप, अपने सास ससुर की इतनी इज्जत करती है, इसके लिए भी मुझे कुछ न कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। और जो बहुएं नहीं करती हैं वो आगे चल के पछताती हैं। तो पछताने से क्या होता है, वो कहावत है ना, अब पछताने से क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत था। और ये कहावत सच है। बाद में पछता के इंसान क्या करेगा, जिस टाइम करना चाहिए उस टाइम तो पछतावा होता नहीं है, करना चाहता नहीं कोई अच्छा काम, और जब वो दिन वो समय निकल जाता है तो पछताने से कुछ नहीं आता। तो जो पंडिताइन के जो बहू आई थी वो भी यही सोचती थी कि जब हमारे पति अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है तो मैं क्यों करूं। वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाती थी कि भले बुरा भला बोल रहा है, अनी अच्छे। और ये भी सोचती थी कि जब यही बुरा सोच रहे हैं अपने माँ बाप के बारे में तो मैं अच्छा क्यों इनके लिए करूं। तो पंडिताइन क्या किए, सोचने लगे कि चलो जैसा दुनिया चल रही है, घर चल रहा चलने दो। क्या किए कि एक दिन लाए मट्टी और शिवलिंग बनाए महादेव के, और उसका घर के लगे पूजा आराधना करे। जो भी पूजा पाठ करते थे शिवलिंग के लगे बैठ के दोनों प्राणी पंडिताइन हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना यही करते थे कि मेरे बच्चों के, मेरी बहू के बुद्धि ज्ञान दो। अब अच्छे एक दिन क्या बोला अपनी माँ से कि माँ, पिताजी, ये महादेव का पूजा आराधना किस लिए करती हो, इसको करके आपको क्या मिलता है। पंडिताइन बोले बेटा, कुछ पूजा ऐसे किए नहीं जाते हैं कि हमको कुछ मिले, ये सोच के नहीं करता है लोग। कुछ पूजा ऐसी होती है, आराधना भक्ति ऐसी होती है, संग ऐसा होता है जो मैं खुद के लिए ही करती हूँ, ताकि हमें सुनने से ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, अच्छे राह पर चलने के लिए मार्ग मिले, अच्छे राह पर चलें, बुरे राह पर ना चलें। वो बोला, अच्छे जो था पंडिताइन, पंडित के बेटा, वो बोलने लगा ये सब ढकोसला है, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आप लोग कहीं भी कुछ सुनते हैं और उस रास्ते पर चल देते हैं। बहू भी बोलने लगी, हाँ सही बात ही है, पूजा पाठ करके क्या मिल जाएगा, धन दौलत रुपया पैसा मिलता है, नहीं। और है क्या बुद्धि ज्ञान, तो बुद्धि ज्ञान तो हम लोग के पास है ही है। अब देखिए यही बुद्धि ज्ञान है कि बड़ों के अपने इज्जत मत करो, मान सम्मान मत करो, उनकी कदर मत करो, उनका देखभाल मत करो, यही बुद्धि ज्ञान है जो कि अच्छे की बीवी सोचती थी। क्या हुआ कि एक दिन अच्छे क्या किया कि अपना जो माँ बाप जो शिवलिंग पर पूजा करते थे वो महादेव का शिवलिंग लगा उठाने कि उठा के बाहर फेंक दो। पंडिताइन देख गए और बोले, अच्छे खबरदार, जो तुम हमारे साथ बुरा करते हो, अव्यवहार करते हो, बुरा भरा हमके बोलते हो, गलत बोलते हो, हमारी इज्जत हमारा मान सम्मान नहीं करते हो, वो हम दोनों बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हमारे महादेव के प्रति अगर तुम्हारा बुद्धि विचार गलत था है और गलती किए तो मैं तुम्हें क्षमा कभी नहीं करूंगी। महादेव करें ना करें माफ, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम दोनों पर यानी तुम्हारे माँ बाप। अच्छे बोला, फिर क्या करोगे। पंडिताइन बोले, क्या करेंगे, हम घर छोड़ के चल जाएंगे, तुम रहना अपना आराम से।
अच्छे की पत्नी बोली अच्छी बात है, अपने पति से बोली कि अच्छी बात है, ये दोनों मिले, बूढ़ी बूढ़ा घर छोड़ के चले जाएंगे तो हमें भी सही रहेगा। ये लोग घर में रहते हैं तो ये लोगों के पूजा भक्ति सुनो, आराधना देखो, और इन लोगों का भाषण सुनो, ऐसे करना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये लोग चले जाएंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अच्छे बोला कहाँ जाओगे? बोले पंडित हम काशी में चले जाएंगे। क्योंकि काशी में, पंडित लगे बोलने, काशी में मैं सुना हूं कि जो व्यक्ति, औरत हो चाहे आदमी हो, पापी हो, चाहे कितनों भी पाप किया हो, कितनों भी किसी के साथ बुरा किया हो, कितनों किसी के साथ गलत किया हो इंसान, अगर काशी में चला जाता है और काशी में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष के प्राप्त होता है। क्योंकि शिव गुरु महादेव खुद आके उसके कान में मंत्र फूंक के और उसको अपना शिष्य बना लेते हैं, अपने उसका गुरु बन जाते हैं, इसलिए उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हम काशी में जाना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। क्यों? कि जाने अनजाने में मुझसे भी पाप हुआ। तो अच्छे बोला अपने पिताजी से, क्या पाप हुआ आपसे? पंडित जी बोले सबसे बड़ा पाप तो ये हुआ कि कुछ दिन तक महादेव हमके औलाद नहीं दिए, तो औलाद के लिए मैं परेशान था। दोनों पति पत्नी मांगते मांगते दिए, तो ऐसा नालायक तू बन गया कि न मान सम्मान हमारा नहीं तब तू करता अपने माँ बाप के, तो तू दूसरे का क्या करेगा? तो पाप तो मुझसे भी हुआ है कि मैंने औलाद मांगा और महादेव ने दिया, लेकिन न पता पोसने पालने में, तुम लोगों के बड़ा करने में तुझे क्या मुझसे पाप, क्या गलती हुई, तू ऐसा बन गया। इसलिए मैं अपने गलती के माफी भी मांगूंगा काशी में जाके महादेव से, और अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना भी करूंगा। इसलिए मैं काशी में दोनों प्राणी जाके रहेंगे। बहू तो बहुत खुश थी, बेटा भी खुश था, भले चले जाएंगे। जब मोटरी गठरी बांध के कपड़ा लता के पंडिताई जाने लगे काशी के लिए, तब अच्छे की पत्नी जाके अच्छे से बोली कि तुम्हारे माँ बाप सब धन दौलत रुपया पैसा बांध लिए हैं और काशी में लेके जा रहे हैं। हो सकता वहां ले आके ब्राह्मणों के दान कर दें, भिखारियों के दान कर दें, साधुओं के दान कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? अब सोचिए गुरु भाई गुरु बहना, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ लगा देते हैं उनको पोसने पालने में, पढ़ाने लिखाने में, धन कमाने में। कंपनी में लोग ड्यूटी 8 घंटे की होती है तो लोग 12 घंटा करता है। क्यों? कि 4 घंटा अगर ऊपर टाइम मिलेगा तो हमारे बच्चों के कुछ काम में आएगा पैसा। दुकान पर लोगों के 12 घंटा बैठना चाहिए तो लोग 15 घंटा बैठता है। क्यों? कि 3 घंटा बेसी बैठूंगा और अगर कुछ बिक गया, अब धन आ गया, पैसा आ गया बेसी, तो हमारे बच्चों के काम आएगा। कमर तोड़ तोड़ के मनाई मेहनत करता है माँ बाप, ये अपने हम भूखा सो जाए, हम कब फटे पहन लें, लेकिन हमारे बच्चे भूखे नहीं सोना चाहिए, न फटा पहनना चाहिए। अब सोचिए ऐसी कमाई किस काम की, किस काम की, जब औलाद ही निकम्मा मिल जाए। जो धन दौलत माँ बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, अगर वही धन दौलत अगर माँ बाप थोड़े अपने लिए खर्चा कर लेते हैं तो बच्चे का क्या चला जाता है? कुछ जाता है नहीं। लेकिन जब बहुएं आ जाती हैं तो कान भरना चालू कर देती हैं बेटों के कि तुम्हारी माँ तो ये कर रही है, तुम्हारा बाप ये कर रहा है, और बच्चे भी उनका सुनने लगते हैं क्योंकि हमारी बीवी सही कह रही है। और जो माँ बाप पोस पाल के जन्म दे के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो बीवी के आगे गलत बन जाते हैं, लेकिन बीवियां सही बन जाती हैं। तो बहुओं की भी गलती नहीं है, गलती है अपने किस्मत की और बेटों। किस्मत में लिखा है कि दुख बेटा बहू के हाथे से मिलना है तो मिलेगा। किस्मत में लिखा है कि मेरा बेटा निकम्मा निकलेगा तो निकलेगा। लेकिन किस्मत बनाना, बिगाड़ना, अच्छा संवारना, अच्छा उसको बनाना, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है।
हमारे बच्चों के, बेटों के हाथ में, बहुओं के हाथ में है, लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते हैं। तो जो बुरा आदत सीख लेगा वो अच्छा आदत सीखने में 100 बार सोचेगा और सीखेगा भी नहीं। जैसे वो पंडिताइन का बेटा था अच्छे, जब पंडित पंडिताइन जाने लगे तो बहू जाके अपने बेटे से, अपने पति से बोली, यानी अच्छे से। अच्छे ने बोला ठीक है, अब ये लोग काशी में कहाँ जाके रहेंगे, हम इनके पीछे जाएंगे और जाके देखेंगे कि ये लोग क्या बांध के ले गए हैं और क्या किसको दे रहे हैं। अभी नहीं बोलूंगा। अब अच्छे क्या किया, अपने माँ बाप के यानी पंडित पंडिताइन के पीछे पीछे जाने लगा, जो कि ये बात पंडित पंडिताइन को पता नहीं था कि मेरा बेटा मेरा पीछा कर रहा है, मेरे ऊपर शक कर रहा कि हम धन लेके जा रहे हैं, जो कि पंडित पंडिताइन ऐसा कुछ भी नहीं रखे थे जो घर से ले जाए। अपना कपड़ा, अपना ओढ़ना, अपना बिछौना, बस, यहाँ तक कि न एक पैसा, न रुपया, न धन, न अनाज, कुछ नहीं रखे थे। वो सब छोड़ के जा रहे थे। किसके लिए? इतना कैले के बाद अपने बेटा के, अपनी बहू के लिए। क्योंकि माँ बाप ले जाके क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हम किए अपने बच्चों के लिए तो उन्हीं के काम में आएगा एक न एक दिन। हाँ, माँ बाप जब ले जीते हैं वो खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। सब तो बच्चे ही को होता है, दूसरे को थोड़ी ना होता है, बेटे ही बहू को होता है। जब पीछे पीछे अच्छे गया और देखने के लिए कि मेरे माँ बाप क्या ले गए और किसको दे रहे हैं, तो रास्ते में क्या देखा कि एक आश्रम मिला। एक आश्रम था जिस आश्रम में बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। ये पंडित पंडिताएं ऋषि मुनि के आश्रम में गए, हिल गए, और पीछे पीछे अच्छे भी यानी पंडिताइन के बेटा भी चला गया, छुपते छुपाते देखने के लिए। जब आश्रम में वो गए पंडित पंडिताइन, तो ऋषि मुनि से बोले कि हे ऋषि मुनि, हमें रात गुजारने के लिए आसरा चाहिए, क्या मिल सकता है? तो ऋषि मुनि बोले कि क्यों नहीं मिलेगा, हमारा तो ये आश्रम जो है ऐसे ही लोगों के लिए है कि घर से जो ठुकराए हुए लोग हैं, जिनका बेटा बहू इज्जत मान सम्मान नहीं करते हैं, उनको हम लोग आसरा देते हैं। आप जितना दिन चाहते हैं हमारे आश्रम में रह सकते हैं, और जहां देखिए जगह मिले वहां आप सो जाइए। पंडित पंडिताइन बोले कि बहुत धन्यवाद ऋषि मुनि कि आपने हमें रात गुजारने के आसरा दिया। बोले हम कौन होते हैं आसरा देने वाला? आसरा देने वाला तो मेरा महादेव है, देव को देव महादेव। चाहे हमारा आसरा हुआ हमें रहने के, चाहे आपको रहने के, आसरा देने वाला वो है, व्यवस्था करने वाला वो है, हम कौन होता? इतना बात बोल के ऋषि मुनि अपने कुटिया में चले गए, और ये पंडित पंडिताइन एक कुटिया में जगह देखे तो वहां जाके दोनों जने सो गए। अब ये जो अच्छे था पंडिताइन पंडित का बेटा, ये छुप के कुटिया के बगल में बैठ गया। जब आधी रात हुआ तो वो आश्रम में 3 देवियां यानी 3 औरतें आई। जो तीनों औरतें आई आधी रात में, वो तीनों कुरूप थी, यानी रूप उनका एक भी अच्छा नहीं था, बहुत भयानक रूप था। अच्छे ने पंडिताइन के बेटा देख के बात ये भविष्य यानी जो आई लोग, इन लोगों के देख के तीनों औरतों के बहुत तंग रह गया। सोचने लगा कि दुनिया में ऐसा भी कोई औरत या कोई इंसान होता है इतना कुरूप, जो कि इनका रूप देखने के दिल नहीं करता, इतना भयानक लग रही है। उसने कुछ बोला नहीं, और क्या किया कि छुप के देखने लगा। और वो जो 3 औरतें आई, वो क्या करी, एक झाड़ू उठा ली, एक पोछा उठाई, और एक कपड़े उठाई, और तीनों अपना काम में लग गई। एक झाड़ू लगाने लगी, एक पोछा मारने लगी, एक कपड़ा धोने लगी। तीनों अपने काम में लग गई। और जब काम करके तीनों बाहर निकली, तो तीनों बाहर निकलते खूब एक खूबसूरत लड़की बन गई, औरत, खूबसूरत औरत। ये बात ये अच्छे जब फिर पीछे पीछे जाके तीनों को देखा, तो सोचने लगा, अंदर गई तो इतना भयानक
सूरत इनका, इतना कुरूप खराब चेहरा, और बाहर निकली तो इतना सुंदर कैसे बन गई कि मैं इनसे पूछता हूँ। अच्छे बोला, पंडिताइन का बेटा सोचा, मैं इनसे पूछता हूँ कि इस आश्रम के अंदर क्या ऐसा है कि आने के बाद आदमी खराब रहता है, चेहरा कुरूप रहता है, और जाने के बाद सुंदर बन जाता है। तो अच्छे जो था वो तीनों देवियों से यानी तीनों औरतों से पूछने लगा रोक के। बोला रुकिए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोली क्या? तीनों ने बोला क्या? बोला अच्छे कि आप हो कौन? तीनों बताने लगी कि गंगा, जमुना, सरस्वती हैं, यानी तीनों हम देवी हैं। तब अच्छे बोला कि जब आप लोग अंदर गए तो आप लोग का रूप तो बहुत कुरूप था, बड़ी भयानक था, क्योंकि आप लोग का शकल ऐसा भयानक कोई देख नहीं सकता। लेकिन जब आप बाहर निकली हो तो आपका पोशाक भी अच्छा हो गया, कपड़े भी अच्छा बन गया, और चेहरा तो क्या पूछना, चेहरा तो इतना खूबसूरत बन गया कि कोई देखेगा तो आप लोग के देखता ही रह जाएगा। तब वो तीनों देवियां गंगा, जमुना, सरस्वती बोली कि देखिए अच्छे, हमारा रूप कुरूप कैसे हुआ वो हम तुम्हें बता रहे हैं। जब हम नदी में रहते हैं तीनों बहनें, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो क्या होता है कि उसमें पापी भी नहाता है, धर्मात्मा भी नहाता है, पुण्यात्मा भी नहाता है, लोभी भी नहाता है, चोर भी नहाता है, ईमानदार भी नहाता है, यानी हर व्यक्ति उस नदी में नहाता है। तो जो धर्मात्मा होते हैं उनका पाप हमें नहीं लगता है, लेकिन जो पापी होता है, कुलच्छन होता है, जिसका पाप में जिंदगी बीतता है, लोभी होता है, पाप करता है, लोगों के मारता है, गरियाता है, अपने माँ बाप को कष्ट देता है, दुख तकलीफ देता है, उनका इज्जत भाव आदर नहीं करता है, वो व्यक्ति जब हमारे नदियों में नहाता है तो उसका पाप हमें लगता है। इसलिए हम तीनों मिलके ये ऋषि मुनि के आश्रम में हम सेवा के लिए जाते हैं, ताकि जो भी पाप हमें लगा है दूसरे इंसानों की वजह से जो नहाने आते हैं, वो पाप हमारा थोड़ा कम हो सके। इसलिए हम ऋषि मुनि के आश्रम में आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वस्त्र उनका धोते हैं जो मैले रहते हैं, उनका सेवा करते हैं। क्योंकि ये ऋषि मुनि ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं है, बहुत तपस्वी ऋषि मुनि है। इनका सेवा करके हमारा चेहरा, हमारा कुरूप अच्छा हो जाता है, यानी पाप हट जाता है और चेहरा चमक जाता है। इसलिए हम आते हैं। अब वो तीनों देवियों की बात सुन के अच्छे सोचने लगा कि जब इतना ऋषि मुनि के आश्रम में उनका सेवा करने से लोगों का पाप कट जाता है, लोग कुरूप से असली रूप में, अच्छे रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, तो मेरे माँ बाप भी तो बहुत दुख हमने माँ बाप को अपने दिया, इसी कारण से मेरे माँ बाप यहाँ चले आए। हमें भी कुछ ज्ञान बुद्धि यहाँ सीखना चाहिए, लेना चाहिए। तब अच्छे ने क्या किया कि ऋषि मुनि से ही सोचने लगा, कल पूछूंगा। अब ऋषि मुनि से ही पूछ लिया। बोला ऋषि मुनि ये बताइए, आपके आश्रम में आने से, आपका सेवा करने से, झाड़ू पोछा करने से, कपड़ा वस्त्र धोने का आप लोगों की वजह से कुरूप इंसान अच्छा रूप में परिवर्तन कैसे हो जाता है? तब ऋषि मुनि बोले कि देखो बेटा अच्छे, जो व्यक्ति अपने माँ को, बाप का इज्जत नहीं करता, मान सम्मान नहीं करता, उनका राव भाव नहीं करता, उनको देखभाल नहीं करता, उनको दुख कष्ट तकलीफ उनको दुखी रखता है, वो इंसान कभी खुश जीवन में नहीं रहेगा। हाँ खुश रहेगा कब तक? जब तक माँ बाप उनके साथ, उनका आशीर्वाद है। और जब माँ बाप का आशीर्वाद, उनका साया अपने बेटे से हट जाता है, तब वो व्यक्ति का बुरा कर्म चालू हो जाता है, बुरा वक्त। तो अच्छे बोला कि ऐसा होता है मुनि जी, महात्मा जी बोले हाँ ऐसा होता है।
तब अच्छे बोला कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया हूं, बहुत गलत किया हूं। क्योंकि बहुत दिन के बाद मेरे माँ बाप को औलाद के रूप में मैं मिला, बहुत तपस्या के बाद, महादेव से मांगते मांगते। और जब मैं मिला तो जब मैं बड़ा हुआ तो उनका मान सम्मान इज्जत कुछ नहीं किया। जो धन दौलत हमारे लिए लोग रुपया रुपया कौड़ी कौड़ी जोड़े बिटोरे कमाए मेहनत करके रातों दिन, उस पर हमने अपना अहंकार जमा के अपना घमंड जमा के उसको उड़ाता रहा, ये सोच के कि मेरा है, जो कि कमाया हुआ मेरे माँ बाप का था, मेरे लिए। लेकिन वही माँ बाप का मैंने इज्जत नहीं किया, मान सम्मान नहीं किया। मैं तो नहीं किया, लेकिन मेरी पत्नी भी उनका नहीं करी मेरे वजह से। अगर मैं मान सम्मान अपने माँ बाप का किया होता, उनका इज्जत भाव किया होता, तो मेरी पत्नी भी करती। लेकिन मैं तो उनको बुरा बोलता ही था, उल्टा सीधा कहता ही था, उनका बेइज्जत करता ही था, उनका इज्जत कभी नहीं किया। और संग में मेरी पत्नी भी उनको बहुत बुरा भरा कहती थी, वो भी मेरे वजह से। अगर मैं चाहता तो उसको समझा सकता था, उसको रोक सकता था, लेकिन मैं ऐसा अहंकारी बन गया था, ऐसा घमंडी बन गया था कि अपने माँ बाप का प्यार दुलार हमको दिखाई नहीं दिया। हमसे भी ऋषि मुनि बहुत बड़ा भूल हुआ महात्मा। अब हम अपने भूल का पछतावा कैसे करें, कैसे इस पाप से मुझे मुक्ति मिलेगा। तब ऋषि मुनि बोले कि अच्छे, एक ही काम तुम करो, जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे से दुखी होके, तुम्हें मियाँ बीबी से परेशान होके यहाँ आके हमारे आश्रम में रह रहे हैं, उनको मान सम्मान इज्जत के साथ अपने घर ले जाओ और उनका सेवा करो, उनका इज्जत करो, उनका मान सम्मान करो, उनका अपना मानो, उनका हर वो बात हर सुनो, हर वो काम उनके लिए करो जो उनको अच्छा लगे। जब माँ बाप के सेवा एक बेटा और एक बहू करते हैं तो माँ बाप जो भी आशीर्वाद देते हैं वो बेटा को मिलता है। और जब वही माँ बाप दुखी रहते हैं तो बेटा के आशीर्वाद कभी नहीं खुशी मन से देते हैं। और जब माँ बाप का साया, माँ बाप का आशीर्वाद बेटे के बहू के सर से हट जाता है तो उनको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के आंख में आंसू मत देना, उनको दुखी मत करना, उनका इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, उनका सेवा करना। जो कहें वो करो, जो मांगे खिलाओ, जो पहना पहनाओ, जब तक वो जीवित है। अगर माँ बाप का जो बेटा जो बहू सेवा कर लेते हैं, उनका मान सम्मान कर लेते हैं, उनको कहीं तीर्थ धाम जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं किया और मेरे मंदिर में आ गया, महादेव भी स्वयं कहते हैं मेरे मंदिर में आ गया, उसके लिए हमारे मंदिर में कोई जगह नहीं है। चाहे कितनो पूजा करे, कितनो आराधना मेरा करेगा, कितनो धूप अगरबत्ती जलाएगा, कितनो भी आरती करेगा, मैं कभी उसको अच्छे वरदान नहीं दे सकता, उसका सुखी रहने का कभी आशीर्वाद नहीं दे सकता। और जो व्यक्ति, जो बेटा, जो बहू अपने सास ससुर की इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, अपने माँ बाप का कदर जो बेटा करेगा, उनका दुख, उनका परेशानी समझेगा, उनका सेवा करेगा, वो बंदा अगर मेरे मंदिर में आ गया तो उसके लिए मैं भी सोचूंगा कि अच्छा बंदा है, कुछ जरूर करूंगा। लेकिन अगर व्यक्ति सेवा कर लिया, माँ बाप का भाव सम्मान आदर कर लिया, उनका सेवा कर लिया, उनको दुख कष्ट नहीं दिया, तो मंदिर में भी आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सब धाम, चारों धाम माँ बाप के कदमों में होता है, चरणों में होता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि माँ बाप का एक आशीर्वाद होता है, भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। ये बात अच्छे के समझ में आ गई और वो अपनी माँ बाप को यानी पंडित पंडिताइन के लेके माफी मांग के अपने घर आया। जो मान सम्मान वो कभी नहीं किया था वो सब करने लगा। पंडित पंडिताइन के कोई भी दुख, कोई भी कष्ट नहीं होने देता था। अपनी पत्नी को भी बोल दिया कि इज्जत करना है मेरे माँ बाप के तो इस घर में रहेगी, नहीं करना है तो तू जा सकती। पंडिताइन बोली बेटा ऐसे पत्नी के लिए नहीं बोलते हैं, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिया होते हैं। पति को चाहिए पत्नी की इज्जत करे, मान सम्मान करे, पत्नी को चाहिए पति का मान सम्मान करे।
इसी में खुशियां, भलाई, संस, बरकत बना रहता है, घर में खुशहाली रहता है। और जौन बेटा अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, जो बहू अपने पति की इज्जत नहीं करेगी, मान सम्मान नहीं करेगी, उस घर में कभी खुशियां नहीं आती हैं, कभी संस बरकत नहीं आती है, कभी अन्नपूर्णा का वास नहीं होता, कभी देवी देवता का वास उस घर में नहीं होता है। वो व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। गुरु भाई गुरु बहिना, जैसे अच्छे को बात समझ में आ गया ऋषि मुनि द्वारा, वो 3 देवियों के द्वारा, गंगा जमुना सरस्वती के द्वारा, उसी तरीके आशा करती हूँ कि मेरे एक कथा से जो भी बहू बेटी देख रही हैं, बेटे देख रहे होंगे, गुरु भाई गुरु बहिना, वो सबको ये कथा से जरूर ज्ञान मिल जाएगा कि हाँ, ये कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया। और जो ये कथा से सीख लेगा, वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा, हमेशा खुश रहेगा महादेव की दया से। इसलिए माँ बाप का मान सम्मान करो। माँ बाप जीवन में एक बार मिले हैं, दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर वो इस जिंदगी से चले गए तो कभी नहीं पाओगे। जब तक हैं उनका मान सम्मान करो, इज्जत करो, कदर करो, उनको बेइज्जती मत करो। उनका इज्जत करोगे तो भगवान तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे मान सम्मान देंगे। गुरु भाई गुरु बहिना, अगर एक कथा मेरा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहें और इस वीडियो द्वारा हमें प्यार दुलार आप देते रहें हमारे वीडियो के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा और आपका रिश्ता ऐसे ही शिव परिवार से जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।